नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जेके और आप सुन रहे हैं डर की दास्तान। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी का नाम है भूतिया हवेली का रहस्य। ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है और यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में आत्माएं हमारे बीच मौजूद है। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए समय ना गवाते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बात है पटना के पुराने इलाके की, जहाँ एक हवेली सालों से वीरान पड़ी है। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी गया वह या तो लौट कर नहीं आया या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 3 दोस्त राहुल, सुमित और प्रिया ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। वे उत्सुक थे और शायद बेपरवाह भी। तीनों ने अपने कैमरे और टॉर्च उठाए और रात के 11 बजे हवेली की तरफ चल पड़े। जब उन्होंने हवेली का पुराना लोहे का गेट खोला तो गेट ने ऐसी डरावनी आवाज की जैसे किसी ने उसकी एंट्री का स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर लिया हो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें हर जगह धूल और जाली दिखाई दिए। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उनकी टॉर्च एक पुराने पियानो पर पड़ी जो हॉल के कोने में रखा था। अचानक बिना किसी के छुए पियानो अपने आप बजने लगा। सुमित ने मजाक में कहा, शायद ये हवेली हमें म्यूजिक सुनाकर इम्प्रेस करना चाहती है। लेकिन प्रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह बोली, ये मजाक करने का समय नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वे पियानो के पास पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद कुछ और सुराग मिले। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में महिला खिड़की के पास खड़ी थी। राहुल ने धीरे से पूछा, ये आप कौन है? महिला ने जवाब नहीं दिया। सुमित ने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया और राहुल घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अंदर सुमित ने देखा कि महिला अब उसकी ओर मुड़ रही थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, सुमित की होश उड़ गई। उसका चेहरा जला हुआ और भयानक था। सुमित चिल्लाया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और सुमित भागता हुआ बाहर आ गया। तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब वे हवेली से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियाँ उतरने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें सिर्फ परछाई दिखाई दी। किसी तरह वे भागकर गेट तक पहुंचे और हवेली से बाहर निकल गए। बाद में उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वह महिला इस हवेली की मालकिन थी, जिसकी मौत आग लगने से हो गई। के बाद से उसकी आत्मा न्याय की तलाश में इस हवेली में भटक रही है। कहते हैं कि अब भी जो लोग इस हवेली में जाते हैं उन्हें उसी महिला की परछाई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। अगर आप ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं आपके लिए और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आऊँगा। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, कुछ जगहें ऐसी भी होती है जहाँ जाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए।